जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का सेकेंड पार्ट। आज से क्लास 11th स्टार्ट। क्लास 11th क्लास 11th का आज से धमाल चालू हो गया। 12th का हमने चालू कर दिया धमाल, उस पर धमाल हो रहा है। आज से क्या हो गया, क्लास 11th हिंदी मीडियम का धमाल चालू। आज से हम स्टार्ट करेंगे इसका फिजिक्स का सेकेंड भाग दो स्टार्ट करेंगे। भाग एक बाद में पढ़ाएंगे उसको, पहले भाग दो को कवर करेंगे। और इसमें भाग एक आपको पूरा प्रॉपरली सब वीडियो बनाया जाएगा, सब वीडियो दिखाया जाएगा या फिर सबको दिया जाएगा। भाग एक रहे भाग दो रहे सबको, पहले हम भाग दो को कवर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाग एक को कवर करेंगे या फिर पूरा पढ़ाएंगे। और सब फ्री होगा, कोई परचेज नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पूरा एकदम टोटली प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा रहेगा। आप जब चाहे तब उसको बढ़िया से प्रॉपरली नोट्स बना के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं भाग दो के पहले यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट में क्या है और उसमें पहला चैप्टर क्या है, उस चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। भाग दो हो गया फिजिक्स का, उसमें फर्स्ट यूनिट है आपका स्थूल द्रव्य के गुण। यूनिट है ये, क्या है यूनिट फर्स्ट आपका है। यूनिट भाग दो का फर्स्ट यूनिट है स्थूल द्रव्य के गुण। यूनिट फर्स्ट हो गया। और इसमें पहला चैप्टर क्या है, प्रत्यास्थता। फर्स्ट वाला चैप्टर है प्रत्यास्था, इसका इंग्लिश होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या होता है इलास्टिसिटी क्या होता है, इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, प्रतिबल विकृति पढ़ेंगे, अप्रत्यास्था क्या होता है, दृढ़ पिंड क्या होता है, फिर उसके बाद ठोस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठोस वस्तुओं के प्रकार कितने होते हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक, तो आप एक नोट्स बना लीजिए, हाथ में कॉपी पेन लेकर के प्रॉपरली बैठ जाइए और लिखना चालू कीजिए। हम पढ़ाना चालू करते हैं। ठीक, लिखिए चैप्टर क्लास 11th फिजिक्स। अब ये मत समझ लेना केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, चालू कर दे प्रत्यास्था। अभी समझ रहे हो कि तो सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्या। यहाँ पर लिखा है क्या, फिजिक्स देख लो, थंबनेल में पहले लिखा था कि फिजिक्स बाय सुनील सर, जो भी है उसमें आगे फिजिक्स हो गया, भाग दो हो गया, स्थूल द्रव्य के गुण हो गया, प्रत्यास्था। अब हम चैप्टर चालू करते हैं सीधे। इसको मिटा करके स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर फोटो खींचना है तो फोटो खींच लीजिए। मेरा भी एक सुंदर सा फोटो हो गया। चलो, चैप्टर है आपका लेसन प्रत्यास्थता। इंग्लिश होता है इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था फर्स्ट नंबर हम समझेंगे प्रत्यास्था होता क्या है, पहले प्रत्यास्था ही समझेंगे। प्रत्यास्थता ठीक, प्रत्यास्था मान लो किसी वस्तु का गुण होता है, जिसके कारण वस्तु अगर उसमें कोई परिवर्तन होती है तो वह अपने पुण्य अवस्था में फिर से आ जाती है। समझे नहीं समझे, ये फिजिक्स वाला भाषा है, इसमें क्या तुम समझोगे, साइंस वाला भाषा है, इस तरह से समझो। हम तुमसे बोले और भाई क्या चल रहा है, इस तरह से आंख उठा के इस तरह से बोले और भाई क्या चल रहा है, तो इसके बाद मेरा आंख ऐसे हुआ, आराम से हुआ कि नहीं, ये क्या हो गया, प्रत्यास्था। अब तुमसे हम बोले और भाई क्या हाल चाल है, फिर ऐसे बोले, इसी तरह आंख मेरा रह गया, इसे देखो, देख रहे हैं ना, देखो ऐसे, तो ये प्रत्यास्था का गुण नहीं है। मतलब ऐसे टंगाए रहे और भाई, इस तरह चलता रहेगा। अब हम तुमसे बोले और भाई, तो फिर हमारा ये पलक जो है नीचे आया कि नहीं आया। जैसे मान लो तुम जमाई लेते हो, कभी जमाई लेते हो ना, जमाई लेते हो तो क्या करते हो, ऐसे करके फिर नीचे। ठीक,
ऐसे करके क्या कर दिए, नीचे कर दिए ना। अगर मान लो कि तुम्हारा प्रत्यास्था, तुम्हारे मुंह के अंदर प्रत्यास्था गुण नहीं होता और तुम ऐसे कि ऐसे, अब उसी तरह रह गया। तो प्रत्यास्था क्या रोल है कि जमाई लेने में काम आता है, उसे प्रत्यास्था कहते हैं। डिफिनीशन अगर तुमसे हम पूछे कि डिफिनीशन का परिभाषा, उसका प्रत्यास्था का डिफिनीशन बताओ, तो क्या बताओगे? प्रत्यास्था कहलाता है जो ऐसे करके मुंह चियार दिए, उसके बाद नीचे आ गया, क्या हो गया? प्रत्यास्था। तो जो देखेगा तो तुम पर भी हंसेगा और हमारे पर भी हंसेगा। जो सर जी पढ़ा रहे हैं बड़ा बहुचट है एकदम, और कुछ आता जाता नहीं है, बस दिन भर बच्चों को ढेकार लेना सिखाते हैं। प्रत्यास्था का मतलब ये होता है, समझो, जैसे देखो, प्रत्यास्था किसी वस्तु का गुण है। ये मेरा पहनते, हम इसी को पहनते हैं, महक रहा है जी, लगता है 3-4 दिन का कचा रहे हैं इसको। ऐसे हो गया, अब इसको ऐसे खींचे, अब छोड़ दिए। ये रबड़ है ना, ये रबड़, देखो रबड़, इसमें देखना, जंगिया मत देखना, रबड़ देखना बस। अब इस तरह खींचे, छोड़ दिए, ये क्या है? प्रत्यास्था है। मतलब अपने मूल अवस्था में पहले से आ गया ना, पहले ऐसे था इस तरह से नॉर्मल, अब उसके बाद इसको खींचे, छोड़ दिए, आ गया, यही है प्रत्यास्था। अब मत कहना पैंट उठा के सर बताए थे, देखिए प्रत्यास्था है, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था, अरे प्रत्यास्था, अरे इतना भी नहीं, समझो। प्रत्यास्था के पहले ये समझ गए, प्रत्यास्था किसी वस्तु का गुण होता है जो अपने मूल अवस्था में आ जाता है। या फिर इसको अभी आगे डिफिनीशन हम लिखवा रहे हैं। एक तुमको पहले हम डिफिनीशन बता रहे हैं किसका? विरूपक बल। कौन सा बल? विरूपक बल। इंग्लिश होता है इसका डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? मान लो किसी वस्तु पर आरोपित वह बल जो उसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर दे, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। जैसे मान लो ये लिए हम एक बल लगाए, इसको खींच दिए, निकल गया। तो कोई बल लगाए होंगे तभी ना निकला है, परिवर्तन किया, तो ये भी क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है, विरूपक बल है। तो विरूपक बल का डिफिनीशन क्या लिखेंगे? किसी वस्तु पर आरोपित वह बल, अगर लिख रहे हो तो लिख लो, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं बढ़िया से। किसी वस्तु पर आरोपित वह बल जो वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन करती है, विरूपक बल कहलाती है। विरूपक बल कहलाती है, ठीक। समझ गए? विरूपक बल क्या होता है? किसी वस्तु पर आरोपित वह बल जो वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन करती है, विरूपक बल कहलाती है। जैसे पैंट ले लिए, देखो पैंट हो गया ना, अब कलर मत देखना, साफ है गंदा, इससे मतलब नहीं भाई, बस समझा रहे फिजिक्स, समझ लो। ये क्या हो गया? पैंट ऐसे खींचे, ऐसे 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 ऐसे। सलमान खान का प्रचार देखोगे नहीं, वो मोटका वाला आदमिया जो इतना लाल लेके ऐसे चलता है, ऐसे आता है, दिखाता है, देखो ये देखिए, वो भी क्या है? एक प्रत्यास्था का गुण है, और उसमें भी जो बल लगाकर इस तरह दिखाता है ना, वो भी विरूपक बल ही है। जो इसकी आकृति व आकार में परिवर्तन किया, विरूपक बल कहलाया। डेफिनेशन लिख लो। विरूपक बल का क्या होता है? किसी वस्तु पर आरोपित वह बल जो वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन करती है, विरूपक बल कहलाती है। अब उसके बाद क्या समझेंगे? प्रत्यास्था। प्रत्यास्था तो पहले बता दिए क्या होता है। जो जब किसी वस्तु को, इसका फिजिक्स वाला डिफिनेशन हम बता दे रहे हैं, और आगे समझा दिए क्या होता है, इसे मुंह चियार के अब समझो इसमें प्रत्यास्था। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित
किया जाता है तो, किया जाता है तो, ठीक। जब किसी वस्तु पर क्या करते हैं, विरूपक बल आरोपित किया जाता है, या फिर जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित करके, विरूपक बल आरोपित कर कर, या फिर उसको इस तरह सीधे लिख लो, सीधे हिंदी में अच्छा से, विरूपक बल लगाकर हटा लिया जाए, लगाकर हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, वापस आ जाती है, आ जाती है। वस्तु में पाए जाने वाले इस प्रकार के गुण को, वस्तु में पाए जाने वाले इस प्रकार के गुण को, अगर अच्छे समझ में न आए राइटिंग तो हम बोल रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा साफ साफ। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर हटा लिया जाए, मतलब इसको खींचे फिर हटा लिया जाए तो वस्तु पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। वस्तु में पाए जाने वाले इस प्रकार के गुण को, इस प्रकार के क्या, ऊपर लिख दे रहे हैं हम, इस प्रकार के गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। समझे? प्रत्यास्था क्या होता है समझ गए बढ़िया से। किसी वस्तु पर अगर बल लगाए तो वस्तु में प्रत्यास्था किसी वस्तु का गुण होता है, जिस पर अगर विरूपक बल लगाकर हटा ले तो वस्तु अपने पुनः पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। जैसे कि हम इसको खींचे, उसके बाद क्या किए, इस पर एक विरूपक बल लगाए, ऐसे खींच के फिर छोड़ दिए, वापस आ गया ना, खींचे छोड़े वापस आ गया, ये क्या हो गया, विरूपक बल। और इसका गुण क्या हो गया, वस्तु में पाए जाने वाला यह गुण प्रत्यास्था। लिख लिए, मिटा दे, ओके। गए थे हम लोग आज भोज खाने, मालूम है कहाँ, एक बगल में शादी पड़ा था और उसी में हम लोग चल दिए एकदम। जानते हो इस तरह से तो खाना पानी बनाना मन नहीं करता है बनाने का, और पहुंच गए वहां पे एकदम सूट बूट चढ़ा के उसे खा पी कर आए, एकदम मस्त थे। पेट और थोड़ा भारी हो गया तो सोचे कि आज 11th का ही चालू कर दें, बढ़ा दें थोड़ा, बच्चों को भाइयों को पढ़ा दें, कुछ मजा भी ले लेंगे, पढ़ा लेंगे। चलो देखो अब इधर बहुत मजा लेते हो तुम सब। प्रत्यास्था हो गया ना, किसे कहते हैं, विरूपक बल भी हो गया। अब उसके बाद समझेंगे क्या, ठोस वस्तुओं के प्रकार, ठोस वस्तुओं के प्रकार। ठोस वस्तु कितने प्रकार का होता है, पहले इसको समझो। देखो ढेकार आ रहा है जी, क्या हम बताएं। ठोस वस्तु कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला प्रत्यास्थ वस्तु, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। दूसरा नंबर अप्रत्यास्थ वस्तु, अप्रत्यास्थ वस्तु, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ वस्तु, इसका इंग्लिश होता है प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। तीसरा नंबर होता है दृढ़ वस्तु, कौन, दृढ़ वस्तु, इंग्लिश क्या होगा इसका, रिजिड बॉडी। समझे? ठोस वस्तुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड बॉडी, ये क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड बॉडीज,
ठीक। टाइप्स ऑफ सॉलिड बॉडी हो गया, उसमें कितने प्रकार, 3 प्रकार। कौन कौन सा? पहला प्रत्यास्थ वस्तु, दूसरा नंबर अप्रत्यास्थ वस्तु, तीसरा नंबर दृढ़ वस्तु। ठीक। अब तुमसे हम पूछे फर्स्ट नंबर प्रत्यास्थ वस्तु क्या होता है, इसी के बारे में हमें चैप्टर में बहुत बढ़िया से या डीप से पढ़ना है। ये दोनों क्या है, मान लो कि तुम्हारा घर है, फैमिली है, और ये तुम्हारे मौसा मौसी हैं। ये कौन है? मौसा है और ये मौसी हैं। तो मौसा मौसी से उतना मतलब होगा नहीं, तुम शादी करके आए, मान लो 3-4 दिन लिए, हिताई नताई किए, सब इनको जान गया कि अप्रत्यास्थ वस्तु मौसा है और दृढ़ वस्तु क्या है? मौसी है। अब लेकिन सबको तो मतलब रहेगा भौजी से ना, सबको तो भाभी से मतलब रहेगा, जो आई है नया नया लेकर, जिसको आए हो उससे मतलब रहेगा। तो मेन हम समझेंगे किसमें? प्रत्यास्था में। प्रत्यास्थ वस्तु से मतलब रहेगा, प्रत्यास्था के बारे में पढ़ेंगे, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। बस इसको थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर जान लेंगे, अगर आगे पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे। ठीक। तो फर्स्ट नंबर कौन सा वस्तु? प्रत्यास्थ वस्तु। कौन वस्तु? प्रत्यास्थ वस्तु। विरूपक बल क्या होता है पीछे बता दिए। यदि किसी वस्तु पर आरोपित वह बल जो वस्तु के आकृति में क्या करे? परिवर्तन करे, तो इस प्रकार के बल को विरूपक बल कहते हैं। अब समझो प्रत्यास्थ वस्तु क्या होता है। किसी वस्तु पर, इसका डिफिनीशन लिख लो, उसके बाद इसको हम समझा रहे हैं आगे। पहले किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल, या फिर जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाए, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाए, आरोपित करके हटा लिया जाए, आरोपित करके हटा लिया जाए, तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, इस प्रकार की वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। कौन सी वस्तु? प्रत्यास्थ वस्तु। अब समझाएंगे इसको अच्छा से। प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। क्या होता है प्रत्यास्थ वस्तु? जब किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल या फिर विरूपक बल आरोपित करके हटा लिया जाए, तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। इस प्रकार की वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। समझे? इसका मतलब देखो, ये क्या है? कंघी है, कंघी। क्या है? कंघी है। अब इसको मत कहना सर जी प्लास्टिक है, ये कंघी है, बाहर डालते हैं हम इसी से, इसे देखो ऐसे। ठीक, एकदम सलमान खान की तरह तुमको पढ़ाएंगे, देखना। ये हो गया क्या? वस्तु हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसको इतना मोड़े, ऐसे देखना, इस तरह से दिखाई देगा। इतना मोड़े, इतना मोड़े, इतना मोड़े, इतना मोड़े, फिर छोड़े टाइट। पहले ऐसे था, फिर इसको इतना मोड़े, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। अब ज्यादा मोड़ेंगे टूट जाएगा, पैसा तो दोगे नहीं तुम कि सर जी लीजिए कंघी से बाल झाड़ लीजिए, इसी से झाड़ना है हमें। तो हम इतना ही मोड़ेंगे, ज्यादा थोड़े ना बताएंगे, पागल है हम। अब उसके बाद बताएंगे आगे वाले में। देखो, इतना मोड़े, इतना मोड़े, इतना मोड़े, इतना मोड़े, इतना मोड़े, छोड़ दिए वापस। ठीक, तो ये कौन सी वस्तु हो गई? कौन सी वस्तु बोलो? अरे यहाँ पर लिखवाए हैं प्रत्यास्थ वस्तु। चिल्ला रहे, इतना चिल्ला चिल्ला के नटाई फाड़ के बाहर आ जाएंगे तब भी नहीं बोलोगे। कैमरा में से आके ऐसे बोलो, सर जी प्रत्यास्थ वस्तु। कौन सी वस्तु? प्रत्यास्थ वस्तु। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित करके हटा लिया जाए, मतलब इस तरह से करके हटा लिए, इस तरह से करके हटा लिए ना, तो वस्तु अपनी पूरी अवस्था में, मतलब पहले ऐसे थी, फिर हटाने के बाद भी ऐसे हो गई,
वापस आ जाती है, इस प्रकार की वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। अब कंघी कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, जाके दुकान पे मांगना प्रत्यास्थ वस्तु दीजिए, तुमको कंघी नहीं देगा, 2 थप्पड़ मारेंगे पड़ पड़। ठीक, छाप लिए, छापो एकदम, छाप लो, फोटो वोटो खींच लो, बढ़िया सुंदर लग रहा है ना। हाँ, ऐसे पढ़ा करो एकदम मजे लेके बढ़िया से। बेटाएं, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कौन सा है बोलो। सेकेंड नंबर है अप्रत्यास्थ वस्तु। कौन सा वस्तु, अप्रत्यास्थ वस्तु, अप्रत्यास्थ वस्तु। अप्रत्यास्थ वस्तु क्या होता है इसको समझो। यदि किसी वस्तु पर, लिख रहे हो तो लिखो, या फिर जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित करके हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती है, इस प्रकार के वस्तु को अप्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। समझे, समझे कि नहीं, ऐसे नहीं समझोगे, तुमको समझाना होगा हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले हो ना, हिंदी मीडियम में समझाएंगे तुमको, देखना नहीं समझ में आया थपड़ियाएंगे तुमको। इधर देखो, ऐसे हो गया, मान लो कैसा कुछ तोड़ने लायक तो है नहीं, कैसे समझाएं, कैसे समझाएं। चलो देखो यहीं पर देखो, और कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है हमको, देखो शायद इससे काम चल जाए, इसको तोड़ेंगे। ये हो गया तुम्हारा वस्तु, वस्तु हो गया। अब इसको ऐसे किए, देखो इतना घुमाए, इतना घुमाए, इतना घुमाए, इतना घुमाए, इतना घुमाए, टूट गया। ये क्या हो गया, टूट गया ना, देखो अलग टूट गया, चल गया 5 रुपये मेरा, वापस कर देना इस तरह से। फिजिक्स पढ़ाने में 5 रुपये ख़त्म, ऐसे 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 ये ख़त्म। अब यहाँ से भी देखो, यहाँ से बढ़िया से टूटेगा, ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए, अरे टूटो यार, क्या तुम भी, बच्चे सब सामने देख रहे हैं और यहाँ पर मजाक चल रहा है, पढ़ाई नहीं मजाक। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टूट गया, टूट गया ना, टूट गया। ये कौन सी वस्तु है, अप्रत्यास्थ वस्तु। मतलब कि किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित करके हटा लिया जाए, इसको करके इसे क्या किए, ऐसे करके मोड़े, चट से टूट गया, उसके बाद विरूपक बल हटा लिए, लेकिन ये टूट गया, ये टूट गया। यहाँ पर ये भी क्या हो गया, पहले एक में था सब, इसको जब इस तरह से मोड़े टूट गया। मतलब विरूपक बल आरोपित करके हटा लेने पर वस्तु अपनी पुनः अवस्था में अब ऐसे नहीं आएगी, मतलब अब इससे मोहब्बत नहीं करेगी, इससे नहीं चिपकेगी। जब नहीं चिपकी मतलब कौन सी वस्तु, अप्रत्यास्थ वस्तु। इस इन दोनों में ब्रेकअप हो गया, टूट गए एक दूसरे से, अब लव यू सोना बाबू टोना वाला काम खत्म। ठीक, अप्रत्यास्थ वस्तु में लिख लिए, क्या लिखे हो उसमें बोलो, चिल्लाओ कि खाली हम ही चिल्लाएंगे। देखो हिंदी भी लिख दे रहे हैं, लिख लो। जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित करके हटा लिया जाए, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित करके हटा लिया जाए तो वस्तु हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में, वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती है, वापस नहीं आती है। इस प्रकार के वस्तु को हिंदी देख समझ लेना, या फिर बोल देना उसको लिख लेना, क्योंकि हम हिंदी कम फारसी ज़्यादा लिखते हैं, समझे ना, थोड़ा सा उसको कंप्रोमाइज करना अपने भाषा के हिसाब से। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित करके हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती है, इस प्रकार की वस्तु को अप्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। कौन सी वस्तु, अप्रत्यास्थ वस्तु। ठीक, वस्तु कहते हैं।
ठीक, मतलब कि मोहब्बत हुआ मान लो तुमसे और किसी और से हुआ होगा, तो तुम्हारा मैटर यार, समझो उसको। तुमसे हुआ मोहब्बत और उससे हुआ, जिसका फ़ोन आता है 2 बजे रात में। ठीक, अब बात किए, हेलो, हाँ जी, ठीक है। फिर तुमसे गुस्सा रेसी हो गई, मान लो कुछ भी हो गया, और तुमसे क्या हुआ, जब तक तो ब्रेकअप नहीं हुआ है उस समय क्या है, प्रत्यास्थ वस्तु है। अब मान लो ब्रेकअप हो गया, तुमसे मोहब्बत टूट गया और किसी और से लग गई हो, क्या हो गया, तुम्हारा दिल टूट गया। दिल टूट गया मतलब अप्रत्यास्थ वस्तु की तरह तुम बिहेव करोगे, ठीक है। हाँ, छाप लो एकदम बढ़िया से हिंदी लाइन, मिटाएं इसको। अब अगला नंबर कौन सा है, दृढ़ वस्तु। कौन सी वस्तु, दृढ़ वस्तु, लास्ट वाला दृढ़ वस्तु। लास्ट पॉइंट देखो इसमें, दृढ़ वस्तु, ठीक। दृढ़ वस्तु, दृढ़ का मतलब तुमको नाम से ही मालूम चल रहा है कि एकदम वो दृढ़ हो, अडिग हो अपने मार्ग पर, या फिर वहां से हटे ना, कोई फोर्स लगाए या फिर कुछ भी करे वो अपनी जगह से क्या हो, टस से मस न हो। जैसे मान लो कि क्या है, कोई पहाड़ है, पहाड़ देखे हो ना, मान लो पहाड़ है इस तरह से, ऐसे 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 क्या है, ये पहाड़ है। अब उसके बाद तुम यहाँ पर आए, तुम हुए सलमान खान, ये कौन हो, तुम हो, तुम क्या हो, सलमान खान हो। अपने आप को क्या मानो, फिजिक्स पढ़ते समय सलमान खान, और सलमान खान का बार मान लो गंजा हो गया, 3-4 बार ऐसे जमा हुआ है। अब ऐसे ऐसे सलमान खान गए, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर जाके इसे फोर्स लगा रहे हैं इसको, किसको, ये क्या है, पत्थर का पहाड़ है, कोई क्या है, पहाड़ है, ठीक। अब इसको ढकेल रहे हैं इससे। अब सलमान खान कितना हो बॉडी बना ले ऐसे ऐसे, क्या पहाड़ को ढकेल पाएंगे, नहीं ना। तुम भी जिम जाते हो, इसको ढकेल पाओगे, नहीं ढकेल पाओगे। लेकिन यहाँ से मान लो क्या हो गया, ये आए ढकेले, उसके बाद डबल सलमान खान, यहाँ पर भी एक और, इनका भी 3-4 बाल, ठीक। पैसा ज़्यादा इन लोगों के पास ना, इसलिए गंजे हो गए हैं लोग। देखो मेरा बाल कितना बड़ा है, देखो इधर, पैसा नहीं है यार। ऐसे अब ढकेले, उसके बाद क्या हो गया, नहीं ढकलाया। सब मिला की वस्तु कौन सी है, दृढ़ वस्तु। ये कौन सा बल लगाए, विरूपक बल लगाए, कौन सा बल, विरूपक बल। इसमें कोई परिवर्तन कर रहे थे लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। कौन सा बल लगाकर, विरूपक बल लगाकर। तो लिखेंगे क्या इसमें, कि जब सलमान खान पहाड़ को ढकेलते हैं और पहाड़ नहीं ढकेलाता है, तो इस प्रकार की वस्तु को दृढ़ वस्तु कहते हैं। यही डिफिनेशन लिखोगे। देखो अब सुनो, ये मजा लेने के लिए था, इसको लिखना मत एग्जाम में, नहीं तो तुमको भी काटेगा हमको भी काटेगा। देखो क्या लिखोगे, सुनो इधर, दृढ़ वस्तु क्या होता है, जब किसी वस्तु पर, इसको मिटा देना, इसको मत बना लेना, स्क्रीनशॉट इसका मत ले लेना, ठीक। हाँ, इसको मिटाकर अब डिफिनेशन लिख रहे, इसको लिखो। जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर कौन सा बल, विरूपक बल। 15 फेरा बताए विरूपक बल क्या होता है, तब भी नहीं बोल रहा है सामने से। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाए, आरोपित किया जाए या जाता है, तो वस्तु में कोई परिवर्तन, या वस्तु के आकार में किया जाता है, तो वस्तु के आकृति व आकार में कोई परिवर्तन, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार की वस्तु को, इस प्रकार के वस्तु को क्या कहते हैं, दृढ़ वस्तु कहते हैं। कौन सी वस्तु, दृढ़ वस्तु कहते हैं, समझ गए। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल क्या किया जाए, आरोपित किया जाए, तो वस्तु के आकृति व आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार की वस्तु को दृढ़ वस्तु कहते हैं। लिख लिए, या फिर आर करके इसका फिजिक्स वाला डिफिनीशन क्या होगा,
अथवा करके इधर देखो अगला वाला क्या होगा, आर वाला ऊपर तुमको दिखाई नहीं दे रहा था ना, इसलिए थोड़ा नीचे लिखना पड़ा हमको। आर करके किसका डेफिनेशन, दृढ़ वस्तु का। ये मान लो क्या है, पहाड़ बनाए, कोई भी वस्तु क्या होती है, कोई भी वस्तु कण से मिलकर बनता है, ये जानते हो ना। कोई भी वस्तु किससे मिलकर बनता है, कण से मिलकर बनता है। कण किससे मिलकर बनते हैं, अणु से। अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। सब फलाना ढकाना तुम सब किसमें, केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे। तो मान लो जब पहाड़ थे भी किसी वस्तु, कोई वस्तु हो गया, पहाड़ कोई वस्तु हो गया, ये भी किससे मिलकर बना होगा, कण से। कण किससे मिलकर बना होगा, अणु से। अणु किससे मिलकर बना होगा, परमाणु से। जो भी, तो फिजिक्स वाले इसका डिफिनीशन क्या बताते हैं, फिजिक्स में क्या होता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाए, तो ये हो गया वस्तु, इसके बीच ये अणु 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 अणु, ये अणु हो गया, मान लो क्या हो गया, अणु। ये क्या है, पहाड़ है या फिर कोई क्या है, वस्तु है, और इनके बीच के क्या हो गए, ये अणु हो गए, ठीक। और इनके बीच, दो अणुओं के बीच की क्या हो गई, दूरी हो गई। दो अणुओं के बीच की क्या है, दूरी है, समझे। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाए तो वस्तु के अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी न बदले। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु के अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी नहीं बदलती है। इस प्रकार की वस्तु को दृढ़ वस्तु कहते हैं। लिख लिए, हम बोल रहे हैं उसको लिख लो। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाए तो वस्तु के अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार की वस्तु कौन सी कहलाती है, दृढ़ वस्तु कहलाती है। छाप लिए, लिख लो, मिटा दें। देखो अब आगे, अगला हेडिंग है, क्या समझेंगे अगला वाला, प्रत्यास्थता की, प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की क्या सीमा। अब ये मत करना प्रत्यास्था कोई लड़की हो गई और उसकी सीमा, सीमा कोई लड़की हो गई, प्रत्यास्था कोई लड़का हो गया, प्रत्यास्थता की सीमा, ठीक है। ये वाला प्रत्यास्थता नहीं है यहाँ पर, समझो, समझने वाला है ना, तो मारेंगे कुछ अंड बंड बोले तो। देखो इधर, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या बताए, बोलो बोलो तुरंत, नहीं बोलोगे ना, सुनो हम सुनाते हैं। प्रत्यास्थता किसी वस्तु का गुण होता है, जब विरूपक बल आरोपित करके हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है, ठीक। तो उसी से हम क्या बनाए, प्रत्यास्थता की सीमा में क्या होगा, ऐसे ये हो गया, इस तरह से मोड़े, इस तरह से विरूपक बल यहाँ पर लगा रहे हैं, देखो इस तरह से, 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 इस तरह से। अब इससे अगर ज्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, अगर इससे ज्यादा मोड़ दे तो क्या होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। तो यह इसका लास्ट सीमा है, प्रत्यास्थता के लास्ट सीमा। अगर इसके बाद इसको मोड़ेंगे ये टूट जाएगा, और इतना पर से छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा, तो प्रत्यास्थता का गुण हो गया। तो उसी का सीमा क्या है, अगर इतना बल लगाए, विरूपक बल का वह अधिकतम मान, इसको कंघी को देखो बढ़िया से, विरूपक बल इसी से या फिर प्रत्याशा समझ में आ जाएगा। विरूपक बल का वह अधिकतम मान, ठीक, जिसके लिए वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान हो। वस्तु में पाए जाने वाले इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं, ठीक। जब विरूपक, अरे सॉरी फिर से बोल दे रहे हैं हम, जब क्या करें, विरूपक बल का वह अधिकतम मान, जब किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता की गुण विद्यमान हो, इस गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। इसका लिखो डिफिनीशन, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का
वह अधिकतम मान जिसके लिए वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण निहित हो या विद्यमान हो तो इसे प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान हो तो इसे प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। मतलब कि जब तुमको मान लिए कि कोई तुम्हारा साथी है या तुम्हारा कोई भाई है, मान लो, एक थप्पड़ मारा तुम नहीं बोले, 2 थप्पड़ मारा नहीं बोले, 3 थप्पड़ मारा नहीं बोले, अब मार पड़ पर 4-5 थप्पड़ मुँहे दे दिया, क्या करोगे? ये पड़ाक से दोगे ना तुम भी। वही क्या हो गया? प्रत्यास्थता की सीमा। अब प्रत्यास्थ की सीमा को डाक गया, 4 थप्पड़ तक तुम नहीं बोले, 5वां थप्पड़ में पड़ाक से ले भड़ से ये क्या हो गया? प्रत्यास्थता की सीमा। फिजिक्स में से क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर तुम वस्तु हो गए, उसके बाद कोई दूसरा वस्तु हो गया, मार पड़ा पड़ पीट रहा है, तुम भी अगले बार क्या कर दिए? जब तक नहीं पीटे हो तुम प्रत्यास्थ की सीमा के अंदर हो, जब पीट दिए प्रत्यास्थ की सीमा क्या हो गए? बाहर हो गए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी नहीं समझ में आया हो, जिस पॉइंट पर नहीं समझ में आया हो, कमेंट जरूर करिए। हम कमेंट रोज़ पढ़ते हैं, सबका कमेंट पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ कमेंट करिए, गलत सही, अपने से कि सर जी मज़ा आया वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद। आगे का क्लास कल या फिर अगले दिन आपका रेगुलर रहेगा। इसको नोट्स बनाकर, हमें उम्मीद है कि आप बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे।